स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। द डेजर्ट किंगडम सऊदी अरेबिया, जो अपनी ऑयल रिजर्व्स की वजह से ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री को कई सालों तक लीड करता रहा, लेकिन अब दुनिया में चेंज की हवा बह रही है, जिसमें पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से हटके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज का दौर आ रहा है। अब सऊदी अरेबिया जैसी ऑयल रिच कंट्रीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दौर में कितना असर पड़ेगा, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। Mark, let me turn to you. I know recently you've done a deep dig into electric vehicles and their impact on oil markets. Battery and fuel cell vehicles have already shaved 1.5 million barrels a day of global oil consumption. That's about 1.5% of total demand. And she says, but I don't have any money to buy the electric car. And you say, no, you have to continue on the bus till you get the electric car. बीते कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कार मार्केट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी गई है। इस शिफ्ट के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ईवीज में जीरो टेल पाइप एमिशन होता है, यानी ये बिल्कुल भी धुआं प्रोड्यूस नहीं करती हैं। इसलिए वो एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव बन जाती है ट्रेडिशनल व्हीकल्स की, जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। इसके सेल्स ग्राफ की तरफ एक नजर डालें तो 2022 में 10 मिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स ग्लोबली बेची गई थी, जो कि 2022 में बेची गई सारी नई कार्स का 14% था। ये एक रिमार्केबल जंप था 2021 के 9% से और 2020 के लेस देन 5% से। अब इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में जो कंट्रीज सबसे आगे रही हैं, उनमें चाइना, यूरोप और यूएसए टॉप पर रहे हैं, जिसमें चाइना ने अकेले 2022 में टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार सेल्स में से 60% की सेल करी थी। अब ये सेल्स का मोमेंटम इस साल भी जारी है, जहां 2023 के पहले क्वार्टर में 2.3 मिलियन और 2023 के एंड तक ये नंबर ग्लोबली 14 मिलियन के अराउंड प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो कि 4 मिलियन ज्यादा हुआ पिछले साल से। अब इसमें इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज भी ऊपर आ रही हैं, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा और महिंद्रा नए और अफोर्डेबल ईवी मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि जब पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की डिमांड घटेगी तो बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पे इसका क्या असर होगा। हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं दुनिया के लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया और ऑयल का रिलेशनशिप सिर्फ बड़े रेगिस्तान जिसमें ब्लैक गोल्ड यानी तेल भरा हुआ है वहीं तक नहीं है। तेल बेचना इस देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, जो बेच के सऊदी ने अपने आप को आज वेस्ट एशिया का एक बड़ा ही अमीर देश बनाया है। कई डिकेड से सऊदी गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू सिर्फ क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने से आ रहा था। क्रूड ऑयल बेसिकली अनप्रोसेस्ड फॉर्म होता है पेट्रोल और बाकी ऑयल्स का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अप्रैल 2023 में ये प्रोजेक्ट किया था कि मिडिल ईस्ट की ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल थी, उनकी ग्रोथ 2022 से 2023 में 5.1% से 3.1% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी। और इस कॉन्ट्रैक्शन का रीजन होगा इनके डिक्रीजिंग ऑयल रेवेन्यूज। ऑयल बेचने से जो भी रेवेन्यू आता था वो सऊदी अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, सिटीजन्स को सब्सिडीज, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, यहाँ तक कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स तक देने के लिए यूज करती थी। तो आप जब भी सऊदी कंट्री का नाम सुनते होंगे तो आपको लगता होगा ये बड़ी अमीर कंट्री है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। अब जब ऑयल इंडस्ट्री में डिक्लाइन आएगा तो जो लोग इस सेक्टर में वहाँ जॉब करते हैं, जिसमें ऑयल एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन से लेके बाकी चीजें होती हैं, तो इसमें काम कर रहे लोगों का नंबर काफी बड़ा है जिनकी जॉब जा सकती है। तो क्या सऊदी इस ऑयल डिमांड में डिक्लाइन को देखते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है? अब जैसे एक कहावत है कि बदलाव से नुकसान नहीं होता है, जो बदलाव के साथ अडेप्ट नहीं होता उसको नुकसान होता है। तो सऊदी इस चैलेंज को समझ चुका है और इसको देखते हुए उसने एक विजन 2030 प्लान लॉन्च करा है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो सऊदी की इकोनॉमी को और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने को देखता है, बजाय सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट होने के। लेकिन एक ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी से एक डाइवर्स इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन आसान नहीं होगा। इसमें पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइंडसेट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सऊदी अपना टूरिज्म सेक्टर प्रमोट कर रहा है। आपने इसके टीवी पे या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे, जिसमें विजिट सऊदी के नाम से इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अफोर्डेबिलिटी की तरफ एक नजर डालें तो पहले आपने देखा होगा कि ईवीज काफी महंगी आती थी और एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी तो इसको लेने की सोचता भी नहीं था। इसके पीछे का मेन रीजन था बैटरीज की महंगी कॉस्ट होना। अब इनमें कॉमनली लिथियम आयन बैटरीज का यूज होता है। उसकी डिमांड 2022 में 2021 के कंपैरेटिवली 65% से ज्यादा बढ़ी, क्योंकि लोग पेट्रोल डीजल के महंगे होने से ईवीज की तरफ स्विच करने लगे। और इसी के साथ साथ रिसर्चर्स और कंपनीज ईवी बैटरीज की परफॉर्मेंस इंप्रूव और उसकी कॉस्ट रिड्यूस करने के तरीके ढूंढ रही है। अब जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं तो बैटरीज की डिमांड भी बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन में एक फंडा होता है कि जब ज्यादा आइटम्स एक साथ प्रोड्यूस किए जाएं तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। इसको समझने के लिए जब आप एक प्रिंट करवाने जाते होंगे तब आपने वहां देखा होगा कि एक प्रिंट का चार्ज
और उसी का चार्ज बल्क प्रिंटिंग में कम हो जाता है। तो ऐसे बैटरी की कॉस्ट गिर रही है। इवेंचुअली फिर एक आम आदमी भी ईवी लेना अफोर्ड कर पाएगा और पेट्रोल के कंपैरेटिवली इसको चार्ज करना बहुत सस्ता पड़ेगा। अब ईवी मार्केट का राइज सऊदी के लिए एक चैलेंज तो है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है खुद को इनोवेट और डाइवर्सिफाई करने की और दुनिया में एक अलग पहचान से जाने जाने की। आपके इस टॉपिक पे क्या व्यूज हैं नीचे कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।